हेलो एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 ऐसे स्टॉक्स जो मैंने रिसेंटली बाय किए हैं। रिसेंटली यानी कि अभी कुछ दिनों के पीरियड में ही, और जो कि अभी या तो उसी वैल्यूएशन पे या फिर उससे भी बेटर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो वो 6 स्टॉक्स के फंडामेंटल हमेशा की तरह मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, और सिर्फ उन 6 स्टॉक्स के टेक्निकल्स और उनके टारगेट पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं कि यहाँ पे मैं एग्जिट उनसे लूँगा, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आगे मैं फॉलोअप वीडियो भी बनाता रहूँगा जिसमें बताऊँगा कि वो 6 स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है अभी के लिए क्योंकि अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो ऐसे टाइम पे अच्छे स्टॉक्स और अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक्स का मिलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे टाइम पे भी कुछ अच्छे स्टॉक मैंने ढूंढ के पिक करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो स्टॉक है अपना वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप देखो तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। चैनल का पैटर्न यूज़ किया है, नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट लगाया है, एक रेजिस्टेंस लगाया है। फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया, मैं किसी के डिस्कस नहीं करूंगा। इन सबके फंडामेंटल मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, सारे 6 स्टॉक के। सबके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ टेक्निकल्स हैं जिनके बेसिस पे मैं बाइंग और सेलिंग वाली अपनी एंट्री एग्जिट क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इसमें कोटक महिंद्रा में। जो आप देखो सिंपल सा एक चैनल पैटर्न है, काफ़ी लंबा यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था, उसके बाद यही इसका सपोर्ट बन गया। ये अपना 1760 के आसपास है, 1760 1740 के आसपास। और एक जोन है जिसमें ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, करीब यहाँ से 1665 से लेकर 1760 के आसपास। करंटली स्टॉक जो है यहीं पे अवेलेबल है। ये ब्लू मार्कर है, मैंने आपको जैसे बताया, ये मेरा एंट्री वाला पॉइंट है। और एग्जिट वाला पॉइंट यहाँ पे रहेगा 1960 के आसपास। वहीं पे इसने मल्टीपल टाइम्स जो है रेजिस्टेंस दिखाया है, तो 1960 पे जो है मैं इसको एग्जिट करने का देखूंगा। तो अगर मैं पास्ट में जाऊँ इसके तो देखूँ कि सबसे मैक्सिमम इसको जो टाइम लगा वो अपना टारगेट अचीव करने में करीब अराउंड 160 डेज़ का, यानी कि 5-6 महीने का टाइम इसको लगा। जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे इसको लगेगा, लेकिन स्टिल काफ़ी टाइम से स्टॉक उसी रेंज में फंसा हुआ है। और जबकि कंपनी इस स्टॉक के यानी कि इस कंपनी के कोटक महिंद्रा बैंक के फंडामेंटल इम्प्रूव होने में लगे हैं, तो जाहिर सी बात है इसने एक नई रेंज में एंटर करना ही करना है। तो अब ये सपोर्ट्स पे अपने ज़्यादा देर रहेगा नहीं और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो अगर मैक्सिमम टाइम भी लग गया तो 5-6 महीने में अपना ये 12% अचीव कर लेगा, जो कि अगर साल का मैं देखूँ तो 20-25% के आसपास होता है, जो कि इतना बुरा आपका नहीं है। स्टिल ये इसका मैक्सिमम वाला टाइम है। तो अगर मैं एक सेकेंड मैं यहाँ पे मार्क करूँ कि कितने टाइम में अपना अचीव कर लेगा, अगर आप इसको कल बाय करते हैं तो आपके लिए तो ये गेन 12-13% के आसपास का होगा, 13%। और 160 डेज अगर मैक्सिमम टाइम भी लगाऊं तो अराउंड यहाँ पे, यानी कि 11 मार्च 2024 तक ये अपना 1960 के टारगेट पे पहुँचना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने इसमें एंट्री बना रखी है, वो आपके पास मार्कर है कि कहाँ पे बनाइए। अब अगले स्टॉक पे आते हैं, एच बैंक पे। ये मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, पर क्योंकि मैंने इसमें भी रिसेंटली एंट्री बनाई है और अगर ये और गिरा तो शायद मैं इसमें और एंट्री भी बनाऊँ। तो ये भी अच्छा खासा टारगेट के लिए, यानी कि अगर इस तरह उसका हाई वाला देखूँ मैं आपका, तो 15% के आसपास के लिए, यानी कि 1770 के लिए, जो कि अगेन 4-5 महीने में ये आपका 17-18% का गेन दे देगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इसमें एंट्री ले रखी है। यहाँ पे चाहें तो इसमें एंट्री ली जा सकती है, बट एंट्री और एग्जिट आप मेरे कहने पे मत लेना बिल्कुल भी, अपना रिसर्च करना। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने इन स्टॉक में एंट्री ली है, और टाइम के साथ साथ मैं अपडेट करता जाऊँगा किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक अच्छा सपोर्ट इसका बन रहा था, एक वीडियो में मैंने बेटर तरीके से समझाया है सब आपको। तो वीडियो आप देख लेना, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा एच बैंक का। तो अगला स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में शेयर किया था ये स्टॉक। तो इस स्टॉक में मैंने भी रिसेंटली एंट्री बनाई है, तो ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और करंटली ये वहाँ से भी और नीचे गिर गया, यानी कि और अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। फंडामेंटली एकदम साउंड स्टॉक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये भी इसका सपोर्ट का ही पार्ट है, ये सपोर्ट का ही इसका जोन है। 2450 से लेकर 2503 या फिर 2530 के आसपास तक का। तो यहाँ से भी अच्छा खासा करीब करीब ये गेन अगर आप देखोगे तो करीब 12% के आसपास का गेन है, यानी कि 2740 के आसपास तक इसका टारगेट है, 2730 और 2740 के आसपास तक। जिसमें मुझे नहीं लगता कि मैक्स टू मैक्स इसको जो है तीन तीन एक महीने 3-4 महीने से ज़्यादा इसको लगने चाहिए। अगर मैं पास्ट में इसका देखूं तो यहाँ से इसने अपना जो गेन था कितने टाइम में अचीव किया था, तो यहाँ पे भी देखो इसने 3 महीने के अंदर, 3-3.5 महीने के अंदर अपना गेन अचीव कर लिया था। अगर इसी तरीके से रहा तो ये ज़्यादा टाइम भी अगर ले लिया तो 4 या 5 महीने, मुझे लगता है 4-5 महीने में अपना
11% का गेन अचीव कर लेगा। वो अगेन साल का 20 से 25% के आसपास बन जाता है, जो कि एक बुरा गेन नहीं है, वो भी ऐसे साउंड स्टॉक्स में। इसमें सिर्फ वही मैं स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ जो सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, सारी अच्छी कंपनियाँ हैं, सब स्टेबल कंपनियाँ हैं, कंटिन्यूस प्रॉफिट बना रही हैं, ग्रो कर रही हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा रिस्की वाला गेम नहीं है कि मैं आपके साथ कोई पेनी स्टॉक या ऐसे कोई डिस्कस करूँ, वैसा कुछ मैं डिस्कस करता भी नहीं हूँ, सिर्फ अच्छी कंपनीज ही आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो भी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगला स्टॉक जो है वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट आप अगेन अपने आप में मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। उसका भी अगर आप देखोगे तो करीब 11% का गेन बहुत ही ईजिली है, और ये कंपनी ऐसी है अभी फिलहाल कि अगर ये और गिर जाती है तो मैं इसको और बाय करूँगा। यहाँ पे भी इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और कह लो या रेजिस्टेंस कह लो, पहले जो ये पार्ट रेजिस्टेंस था 1360 के आसपास, वो अब जो है इसका सपोर्ट बन चुका है, और सपोर्ट से करीब 12% का गेन इसके पास अभी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अगर ये अपवर्ड्स मोमेंटम दिखाता है तो 3 महीने से ज़्यादा ये 12% गेन में लेगा। नहीं तो अगर ये डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाता है तो वापस से हमारे लिए और बेटर अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और बेटर अमाउंट में इस स्टॉक में एंटर करने की। अगला स्टॉक जो है वो है आई एक्स भी अगर आप देखो तो यहाँ एक दो लाइनें मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, अच्छा खासा सपोर्ट पे यहाँ पे अवेलेबल है। ये भी आपका 14% का गेन बन जाता है। 14% का गेन अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लगाएं यहाँ पे 14% के गेन में, तो आप देखोगे कि 90 दिन यानी वही 3 महीने के टाइम में 14% का गेन ईजिली अवेलेबल है। जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, ज़्यादातर स्टॉक इसमें से उससे कम टाइम में ही अपना टारगेट्स अचीव कर लेंगे, लेकिन ये जो इसका फर्स्ट टारगेट है, जो मुझे लगता है 3-4 महीने के आसपास में अपना 14-15% का गेन अचीव हो जाएगा। अगला विप्रो है। विप्रो भी मैंने आपको लास्ट जो 7 स्टॉक्स मैंने बाय किए थे उसमें भी शेयर किया था, वहाँ से भी अच्छा खासा अपना टारगेट अचीव करके ये वापस ऊपर वो टारगेट ब्रेक करके भी वापस नीचे आ गया है। और अभी मुझे लग रहा है इसमें, इसको मैं इसलिए फिर से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक और अपॉर्चुनिटी जो है बन रही है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन इसकी जो है वो बन रही है, और नीचे वाली जो इसका सपोर्ट है ये इसका इस ट्रेंड लाइन पे वर्क कर रहा है। 1 2 3 4 5 पाँचवीं बार ये इस ट्रेंड लाइन पे जो है वापस बाउंस बैक करके आया है। और क्योंकि इसने ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था वो एक बार अच्छे वॉल्यूम के साथ और काफ़ी अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया था, और ये वापस रिट्रेस करके अपने सपोर्ट पे आया है, मतलब उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाते हुए आया। जबकि उस रेजिस्टेंस पे नहीं बना, बट जिस पे ये बना है ये ऑलरेडी यहाँ पे भी मार्क मैंने कर रखा था। ये इसका एक ऊपर वाला, एक सेकेंड, शायद ज़्यादा यहाँ पे मैसी हो रही है चीज़ें। तो अगर आप ये देखोगे ये वाली लाइन, ये जो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, तो ये इसका डाउनवर्ड्स ट्रेंड में इसका एक रेजिस्टेंस था, जिस रेजिस्टेंस पे ये वापस से फॉल किया है। तो यहाँ पे दो दो जो रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है ये वाला, ये जो मैं लाइन अभी एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये वाला सपोर्ट भी, इस सपोर्ट पे भी ये दिख रहा है, और ये जो मैंने पहले एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था इस रेजिस्टेंस पे भी ये करंटली आ गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि और इसमें एंट्री बना लेनी चाहिए। अब जब कल जैसी मार्केट खुलेगा तो मैं इस स्टॉक में और एंट्री बना लूँगा। इस पॉइंट पे मैं यहाँ मार्कर भी लगा देता हूँ, इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे इसमें और एंट्री बनाऊंगा, और इसके बाद मुझे लगता है वही हमेशा की तरह ऑल टाइम हाई के लिए इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है। और अगर ऑल टाइम हाई पे आपको नहीं भी निकलना है तो भी छोटा मोटा गेन इसमें किसी भी रेजिस्टेंस पे, जैसे कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप आराम इजीली निकल सकते हैं। और करंटली अगर गेन देखें, आई एम सॉरी थोड़ा सा ये मैसी हो गया है, लेकिन मुझे ये मार्कर्स हटाना ठीक नहीं लगता, बाद में ये रिमाइंड कराते रहते हैं कि मैंने किस तरीके से प्लान किया था, क्या उस तरीके से एग्जीक्यूट हुई ये चीज़ें या नहीं, इसलिए मैं मार्कर्स हटाता नहीं हूँ। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, इसका सबसे करंट जो है वो भी 10% का, सबसे पहला रेजिस्टेंस भी है 10% के आसपास इसका है ही, बट मैं उसको वहाँ पे शायद ना निकालूँ, मैं उसके ऑल टाइम हाई के लिए होल्ड करूँगा। क्योंकि जो ये टेक वाली आईटी कंपनियाँ हैं, ये जो आईटी कंपनीज अभी जिस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है काफ़ी अच्छा है, और कंपनियां वापस अपना रिकवर कर रही है, वापस से अच्छे नंबर शो कर रही है। तो ये थे आपके 6 स्टॉक्स जो मैंने रिसेंटली बाय किए हैं, और ब्रीफली इनको मैंने बताया, इनके टेक्निकल्स आपको दिखाया कि किस किस तरीके से किस किस पॉइंट पे मैंने बाय किया, किस पॉइंट पे सेल करना है। अगर आपको पसंद आ रही है इस तरीके की वीडियो तो मुझे कमेंट में बताना। अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट इसमें चाहते हैं या कुछ और तरीके का कंटेंट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं उसी तरीके का कंटेंट जो है आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा। और आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप वाला चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में भी दे दूँगा। तो उसके थ्रू आप उसमें ज्वाइन करके साथ में जो है टच में रह सकते हैं, ताकि हम कुछ कुछ जो स्टॉक्स हैं अपने व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकें, और सब मिल के चीज़ों को समझ सकें, पढ़ सकें और लर्न कर सकें और साथ में ग्रो कर सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।